हाय एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट जारी हुई है एंड बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी है। बहुत जल्द जो है फेल अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। उनकी न्यू रिजल्ट डेट घोषित हो चुकी है पीआरटी से 12 तक, और कितने पदों पर जारी होगा ये भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने, मैंने पहले भी आपको बोला है कि उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि शिक्षा विभाग अगर हमें जितना पद भेजेगा हम उतने ही पदों पर तो रिजल्ट देंगे। पिछली बार उन्होंने हमको 4,000 के आसपास दिया था, तो हमने 4,000 दिया, और ये डिपेंड करता है कि कितने मल्टीपल रिजल्ट आए हैं। मैंने आपको बोला था कि देखो मल्टीपल रिजल्ट बहुत आया है, इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो अतुल प्रसाद सर का ट्वीट, एंड आपने तो देख ही लिया होगा। और इन्होंने बोला है कि येस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन टीआरई 2.0। तो हम काम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स। तो ये चीज़ तो इन्होंने क्लियर बोली है कि देखो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा मल्टीपल रिजल्ट पे। मान लो कोई एक अभ्यर्थी है जिसका एक से ज़्यादा पर सिलेक्शन हो चुका है, तो जो 2 सीट खाली है उस पर दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो ये है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसकी तैयारी चल रही है और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कब तक जारी होगा। तो जैसा कि ये हैं रजनीश कुमार, उनके द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दिया गया है कि टीआरई 2 का जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलते ही आयोग तैयारी में जुटा। शिक्षा विभाग ने बोल दिया है कि आप निकालो सप्लीमेंट्री रिजल्ट। विभाग ने आयोग को भेजा 14,700 रिक्तियाँ। 14,000, सोचिए कहाँ पिछली बार 2,000 के आसपास आया था, इस बार आपको 14,700 रिक्तियाँ देखने को मिलेगी। एंड मल्टीपल रिजल्ट की रिक्तियों के एवज में आयोग करेगा रिजल्ट जारी। ठीक है, 20 जनवरी से पहले रिजल्ट जारी होने की संभावना है। तो आप 13 जनवरी को मिलने वाला है नियुक्ति पत्र। 13 जनवरी के बाद ही आपको 20 जनवरी से पहले कभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और वो भी 14,700। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है इनके साइड से कि एटलीस्ट 14,000 पे ये निकालने जा रहे हैं, वो भी पीआरटी से लेके 12 तक। मान लो जो पीआरटी वाला स्टूडेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगी, उसका 6 to 8 में हुआ होगा, तो पीआरटी में वो क्यों जाएगा? तो उस सीट पे पीआरटी वालों को मौका मिल जाएगा। जो भी फेल हो रहे थे, 1-2 नंबर से बाहर हो गए थे, उन सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए एटलीस्ट बिहार में रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम चल रहा है, और बीपीएससी 14,762 पदों के लिए निकालेगा परिणाम। शिक्षा विभाग ने रिक्तियाँ भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द। तो आप देख सकते हो कि दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को दूसरे चरण के लिए सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जारी होगा। अतुल प्रसाद जी ने भी ट्वीट करके बता दिया है कि देखो पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इससे अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक जगह पर ही काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे में इतने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की तैयारी है। इस तरह विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने से वंचित हो गए थे, जो फेल हो गए थे, उन्हें मौका मिल जाएगा और उनका रिजल्ट आ सकता है। मालूम हो कि आयोग के द्वारा पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरक रिजल्ट जारी किया गया था, बट वो बहुत कम था, आपको पता ही है, 2,772। और दूसरे चरण की नियुक्ति में 1,22,000 पदों के लिए आवेदन लिया गया, मतलब परीक्षा हुई, जिसमें 92,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए। अब इनकी काउंसलिंग हुई, 26 दिसंबर से चल रही है। 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग पूरी करा ली है। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग इसी तर्ज पर संबंधित जिला में की जाएगी। तो नियुक्ति पत्र 13 को दिया जाएगा और 13 जनवरी के बाद आपको दूसरे चरण की सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि दूसरे चरण में जोड़े गए पहले के 50,263 पद, तो 2 नवंबर को जो सीएम नीतीश जी ने घोषणा की थी कि दूसरे चरण में भी होने जा रहा है परीक्षा, तो 4 नवंबर को जब दूसरे चरण की रिक्तियां घोषित की गई थी, लगभग 70,000 थी। फिर पहले चरण का जो 50,000 सीट था ना, उसी को जोड़ा गया है। तो सीटों की संख्या इस बार भी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार क्या है, मल्टीपल वाले पे ही बस आएगा। बाकी के जो नहीं कराएंगे, जो नियुक्ति नहीं लेंगे, जो फेक होंगे, उनको तो बाहर ही निकाल दिया जाएगा, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। चलो खैर, अच्छी बात है, 14,000 ही आए, यही बहुत बड़ी बात होगी। और बीपीएससी नियुक्ति परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी करेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है।
तो जितने भी अभ्यर्थी फेल हो रहे थे उन सभी को मौका मिलेगा। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया कि 14,762 पे होगा, और मल्टीपल रिजल्ट वाले एक ही पर योगदान दे रहे हैं, इसी वजह से वो सीटों की संख्या इनको मिल चुकी है, इसीलिए इतना जल्दी आ रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि 25,000 शिक्षकों में सबसे अधिक 8,500 पटना प्रमंडल के 6 प्रमंडलों के शिक्षकों को सीएम नीतीश 13 जनवरी को गांधी मैदान में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पूरक रिजल्ट वाले इनको भी मिलेगा, ये जो TRE 1 वाले हैं ना, इन सभी को एक ही साथ मिलेगा। तो ये यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है कि जो अभी सफल हुए हैं उसमें से कितने को जो है मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, BPSC में जो शिक्षक जो सफल हो चुके हैं TRE 2 में, उनको 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और नियुक्ति पत्र पाने में सबसे अधिक पटना से ही होंगे, जिसमें सबसे अधिक पटना जिले के 2500 शिक्षक शामिल होंगे। पटना प्रमंडल से 196 बसों के माध्यम से शिक्षक जो है गांधी मैदान पहुंचेंगे। एंड इसमें पटना जिले से 75 बसों में से 2500 शिक्षक, नालंदा से 40 बसों से 2000, भोजपुर से 38 बसों से 2000 शिक्षक, बक्सर से, रोहतास से, कैमूर से इतने शिक्षक आएंगे। ठीक है, तो इन सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, आपको पता है, जिसमें से 500 लोगों को आई थिंक सीएम नीतीश के हाथों से मिलेगा। पूरक रिजल्ट वाले भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मिलने वाला है गांधी मैदान में ही। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो भी BPSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वो तो मैं आपको बताती हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पूरक रिजल्ट तो जारी होगा, और हमारा अनुमान तो ये था कि पता नहीं 3-4 हज़ार भी दे दे वही बहुत है, बट अब ये देने वाले हैं 14,762। तो इतनी रिक्तियां आने वाली हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि PRT 1 to 5 जो है, 6 to 8 है, 9 से 10 है, 11 से 12 है? क्योंकि आप जानते हो पिछली बार जब ये आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो बहुत सारी तो कुछ कैटेगरी से आ गई थी, UR की आई ही नहीं थी, कुछ UR में आ गई थी। तो मान लो 1 to 5 है, 6 to 8 है, ये हमारा 9 से 10 हो गया, 11 से 12। अब आने जा रहा है 14,700 के आसपास। तो जिसका सिलेक्शन, कलर चेंज करके देखते हैं, जिसका सिलेक्शन एक से ज़्यादा में हो चुका होगा, मान लो कि बहुत सारे अभ्यर्थी को 11 से 12 में हो गया, 9 से 10 में, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि 1 to 5 और 6 to 8 में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली होंगे? प्लीज़ ये ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो 14,700 है, कहीं इसमें से मोस्टली जो सीटें होंगी 9 से 10 और 6 to 8 में से ही होगा। आप देख लेना, क्योंकि इसमें इसलिए होगा बिकॉज इन्हीं दोनों का किसी का 11 से 12 में हो गया है, 6 to 8 वालों का 9 से 10 में हो गया है, और जिसका 9 से 10 में हुआ है उनको बहुत दूर का जिला मिल गया, और 6 to 8 में उनको अपने घर के आसपास का जिला मिल गया। बट 1 to 5 में आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर कम होंगे तो आपको मौका मिलेगा। तो देखिए, वही है आपका, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था अनुमान क्या लगाए थे, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर वाले बहुत से ऐसे भर्ती हैं जो बाहर हो चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी जैसे कि PRT से लेके 12 तक किसी विषय में हो गया, या फिर किसी एक 6 to 8 का ले लो, उसमें आपको 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट PRT वाले में आपको 2 से 3 नंबर का डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसमें आपको 1 या 2। ठीक है, 6 to 8 में भी किसी न किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है कि मैथ साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसमें किस में रिक्तियाँ ज़्यादा खाली हैं उसके हिसाब से भरा जाएगा, उसके हिसाब से नंबर घटेंगे, तो वो डिपेंड करेगा। तो देखते हैं कितना किस में रिजल्ट आता है, और जितना ज़्यादा होगा सिलेक्शन होगा उतनी ही अच्छी चीज़ है। बाकी ज़्यादा वेट नहीं करना है, 20 जनवरी से पहले आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जो भी डाउट होगा प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।